अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदीद। दिस इज़ सोहेल उड़ाई। आजकल पार्टियां उरूज पर हैं। कोई इस पार्टी में जाता है और कोई उस पार्टी में जाता है। जब कोई दूसरी पार्टी में जाता है तो इस पार्टी वाले नाराज़ हो जाते हैं, और जब कोई इस पार्टी में आता है तो उस पार्टी वाले नाराज़ हो जाते हैं। हमसे भी कुछ दोस्त नाराज़ थे, इसलिए हमने उन्हें मनाने के लिए एक इफ्तार पार्टी का अरेंज किया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमें इफ्तार पार्टी पे बुलाएं तो पता चलेगा। सर किसी ने चौधरी ने कहा बंतो नस गई। चौधरी कहता लै सानू की साडे नाल नसेगी तो मनांगे। अच्छा सोहेल साहब, अब जो पार्टी करे ना मुझे जरूर बुलाइएगा। क्यों जी? बड़ी बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि किसी सहाफ़ी की पार्टी में मैं जाकर क्यों जी? सहाफ़ियों की पार्टी बोटियां ज्यादा होंगी है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमेशा सहाफ़ियों से किसी और पार्टी पे मुलाकात ही हुई है जी। नाज़रीन सॉरी, मैं तारुफ करवाना भूल गया था। ये मेरे हमरा एक नौब्याता जोड़ा बैठा है जो आज पेश हुआ है झूठ पकड़ने वाली मशीन के आगे। ये इनके पीछे झूठ पकड़ने वाली मशीन है, इसकी अदालत लगेगी और इनका मुकदमा पेश होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। सारे पीछे मशीन खलोती है। हाँ जी, झूठ पकड़ने वाली मशीन। मैं समझा इन्होंने हालात खराब ने, बाजार च कट्टा बेचण आए ने। तो भाई शक्ल से तुम्हें इनके हालात खराब लग रहे हैं? बिल्कुल खराब ने जी। बाहर रक्शे वाले ना लड़न दे सी 20 वापस कर, मैं शहरी यहाँ से दही मंगवाना। मैं तो हैरान हूँ कि झूठ पकड़ने वाली मशीनें भी आ गई हैं जिनकी ज़द में ही आए हुए हैं। अगर ये आम होगी मशीनें तो सियासतदानों का क्या बनेगा? सब है कौन है अंडरटेकर ते शर्तां लाने वाला। अच्छा जी, बात करते हैं नौब्याता जोड़े से। खैर से कितना अरसा हो गया जी शादी को? 5 साल हुए। झूठ बोल रहे हैं। हुए तो 2 साल हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे 5 सदियां बीत गई। यार कमाल करते हैं आप। 5 सदियां। इतनी खूबसूरत बेगम, इतनी पढ़ी लिखी बेगम है। क्यों जी मोहतरमा, ये आपका ख्याल नहीं रखता? ये मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। शादी से पहले जान जानू कभी घुमाने लेकर जा रहे हैं, कभी शायरी सुना रहे हैं, और अब मुझसे ये तक नहीं पूछते क्या कर रही हो, कहाँ पे हो। झूठ बोल रही हैं। और चंगा नहीं पूछता तू सहेलियां च बह के सस दियां चुगलियां करेगा। क्यों जी, आप भी झूठ बोल रही हैं? नहीं ना, ये जब मेरा ख्याल ही नहीं रखते, मुझसे पूछते ही नहीं है, तो मैं ये सारा दिन अपने काम ही करूंगी ना। मुझे जिम जाना होता है, मुझे स्विमिंग करनी होती है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, मुझे क्लब जाना होता है। उसके अलावा मुझे सारा दिन सोशल मीडिया पे अपना टाइम देना होता है। इंस्टाग्राम पे कौन क्या कर रहा है, कौन सी पोस्ट लगानी है, मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी होती हैं, मेरे फ्रेंड्स भी उस पर कमेंट्स भी करते हैं। सही बात है, ये तो आपको टाइम ही नहीं दे रहा। देखिए ने दी एक्टिविटीज मैनू तो ये साल 14 ही मिलती है जो सिर्फ इन्हें पैसे लेने अंदर। झूठ ये तो पैसे ATM तो लेंदी। ATM भी तो मैं ही लेके दिता है। झूठ है वो किसने लेके दिया ATM तुम्हें? तो बैंक वालियां दा अपना हुंदा है। ये मिसाइल से तो बच सकते हैं, बीवी की नजरों से नहीं बच सकते। जरा पूछें इनसे, वॉशरूम में मोबाइल पे टुक टुक क्या कर रहे होते हैं? वो मोबाइल तो इसलिए मैं लेके जाता हूँ कि किसी वक्त भी पानी जा सकता है, मैं इनको फ़ोन तो कर दूँ कि भी मोटर चला दो। पॉइंट ठीक है, ये बात है। तेरा बेड़ा तर्ज है। वो दरअसल ना बाथरूम ही एक ऐसी जगह है कि इनसे बच के मैं जहाँ मैसेज कर सकते हैं। अकेला किसी से बात कर सकता हूँ। नहीं तो बाथरूम में बैठ के बात कैसे की जा सकती है? वहाँ तो इको ही बड़ा हो रहा होता है। कैसे समझ? मैं टेक्स्ट करता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि खाली पेट इंसान बेहतर सोच सकता है। नहीं, लेकिन गीले हाथों से टेक्स्ट कैसे कर सकता है? बाथरूम में बैठ के झूठ बोल सकता है कि ठहर के करी मैं बड़ी तकलीफ च। हाथ तो गीले टेक्स्ट करने के बाद होते हैं। अच्छा, इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? पहले किसके हाथ गिले होते हैं मुझे बताएं। उसकी तो सुन लो, वो क्यों कह रही है झूठ? नहीं, उसका पता कर लो, मशीन ही खराब ना हो। क्यों जी मशीन जी, क्या झूठ बोला इसने? इन एक दिन गिले हत्था नाल भी मैसेज कीता सी, इन्हें पूछो। हाँ मैंने किया था। एक आदमी ने ना मेरे पैसे देने थे, दे नहीं रहा था, मैं हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया। झूठ, वो बंदा नहीं सी। फोन उसकी बीवी ने उठाया था। सही है। झूठ, उसकी तो शादी नहीं हुई। हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड हो। देखा, दूसरों की गर्लफ्रेंड्स को इस तरह से कांटेक्ट करते हैं ये। नहीं हाँ,
मैंने तो वो झूठ बोल रहे हैं ये। ਓਏ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ। मशीन कोई मरासी नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी से पहले किसी और से भी ताल्लुक रहा? मैंने जिंदगी में कभी किसी को आंख भर के नहीं देखा। झूठ। शादी से पहले इसको आंख भर के देखा था, फिर इससे शादी कर ली। शादी से पहले इसे ही आंख भर के देखना था। ये तेरी ताई नू वेखदा नहीं, उन्होंने वाकई मैं नहीं सी वेख्या, वेखी नहीं जाती। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਕਾਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਈ। तो ये मशीन आपको किधर से मिल गई यार? एने खरीदी है, किसी सहेली ने लेके दी है। तो आप इनकी सहेली से पूछे ना ये मशीन बंद कैसे होती है? वो मैंने कई दफा इससे नंबर मांगा, मुझे देती ही नहीं है। झूठ। बाथरूम च वड़ के उहदे नाल ही फोन ते गल्लां करना है। मुझे इसी बात पे शक था। अच्छा ये मशीन तुम्हें साइगा ने मंगवा के दी है, मैं समझा शायद मलाइका ने। झूठ। इन्हें उन्होंने भी अख भर के देखे। अब आंखें बाहर निकाल के कुछ देखा जा सकता है? मुझे पहले इस पे शक था, ये इंसान ये कभी भी यकीन के काबिल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये मशीन इसको लगाई दी है। ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰ। ਇੱਧਰ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਚੁੰਝ ਟੁੱਟੀ। मेरा नंबर दे दे, मेरा एक दोस्त तो ठीक कर देगा। आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं? जी हाँ, मैं इन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। झूठ। ये जान भी किसी और नू कहंदा है। मुझे ये बताओ तुम जान किसको कहते हो? आपको। तुम्हारे लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी। झूठ। मेरे लिए इतने रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। झूठ। डॉक्टर का रिश्ता, झूठ। वकील का रिश्ता, झूठ। एंटरप्रेन्योर का रिश्ता, पायलट का रिश्ता, तुम्हारे लिए मैंने सब वक्त कर दिया। तेरा ये मशीन पाकिस्तान में रही तो कोई घर नहीं बसने वाला। अच्छा एक मिनट, नहीं लाई थी। तो मशीन ही खराब होगी। सर कहते हैं कामयाब सहाफी वो होता है जो अपने ओपिनियन से सबको खुश रखे। शायद ये आपका एक मीठा सा तंज है, लेकिन ये याद रखिए एक अच्छा सहाफ़ी संग दिल महबूबा की तरह होता है जो हर एक को अपनी जुल्फ़ों का असीर किए रखता है ताकि सारे उसके कान में आके बुराइयां करें और वो हर तरफ खबर रखें। तो गोया आप संगदिल महबूबा हैं? नहीं, आप नरम दिल नरम खू कह लें। अस्सलाम वालेकुम सुहेल अहमद बड़ाई साहब, की हाल है? लो जी, इसकी कमी थी, भोला फिर आ गया। ओए ने कटाणे नु मैं लेके आया जे। ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਛ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ओ जनाब मैं ते उस दिन नु पछताण दे जेड़े दिन मैनू मैं हस्पताल दे विच नौकरी दित्ती है। नौकरी देने नालों चंगा मैं किसी यारे थल्ले आ जांदा। नौकरी देने नालों चंगा मैं किसी ट्रक थल्ले आ जांदा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰਖਵਾ ਲੈ। ਵੇਲੋ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਤਾਲੇ ਪਵਾਤੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ, ਛਾਪੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਵਾਤੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਭ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। भोले तुम किसी के साथ भलाई ना किया करो। कार्डियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। डॉक्टर ने हाली दिल कट के बाहर रखे ही इस बेवकूफ ने टांगे लाते ने। मैं ते भलाई कीता भाजी। ओए कादा भला कीता, दिल कट के बाहर रखे, बंदा मां दी दुआवां नाल टुरे फिरेगा। वो तुमने दिल बदलने भी नहीं दिया, वो क्यों? भाजी मैं ते भलाई कीता सी, खुला जख्म सी, मैं क्या ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਕਿਰਲੀ ਮੱਖੀ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਮੱਖੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕਚਰਾ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਚਰਾ ਕੁੰਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। मैं जनाब इधर डिपार्टमेंट बदल दिता, इनू शिफ्ट करके आर्थोपैडिक च लवाता। एक बंदे दी लत्त च राड़ पैना सी, इस बेवकूफ ने पानी गर्म कर राड़ दी लत्त च पाता। क्या पानी गर्म करने वाली रॉड डाल दी इसने उसकी टांग में? तेरा बेड़ा तर जाए। जिथे लत्त रखदा वो जगह ही सड़ जांदी।
हाँ जी मैं तो किसी ने मुंह विखाण जोगा नहीं रहा। खरे कितना पुराना राड पिया सी, इन्हें उदी लत्त च पाता है, मैं हुण किथे जावां? मैं ते भला ही कीता सी जनाब। मैं क्यों पानी गर्म करने वाला राड लत्त च पा दियां ते पूरे टब्बर नूं फायदा होएगा। सर्दियां दे विच जदों बच्चियां वास्ते पानी गर्म करना, बंदा टप दे विच लत्त रखे ते पानी गर्म। ये भला इंज दा करदा ते नुकसान किंज दा करदा होएगा? भोला भलाई भी ऐसी जिम्मेदारी से करता है कि अगले का बेड़ा गर्क होना चाहिए। बेवकूफ, तुम्हें कोई अकल मौत है? किस इंसान को कहाँ भेज दिया तुमने? वो पिंजरे च ले जाने वाला बंदा तू ऑपरेशन थिएटर च लै गया। इते राह जांदा जांदा खंबा ढा दिंदा कि खलोता खलोता थक गया सी वीरे। जनाब बड़ा ही सब कुछ है, मेरे को पूछो जनाब। मैनू मैं डिस्पेंसरी दे विच घल्लिया है, उथों कुछ ना पूछो, उत्ते जाके ने मेरा मुंह काला कराता, मैं दस नहीं सकता था। वो डेंटिस्ट्री में चला गया, नवा गुल खिलाएगा। मैं ते भलाई कीता सी भाजी। ओ की भला कीता सी तू? इन्हें भला कीता सी, नुकसान कीते ने। हाय ओ रब्बा किथे जावां? एक बुढ़ड़ी जी गरीब माई उत्थे बैठी सी, कहंदी डॉक्टर साहब मेरे को पैसे कोई नहीं है, मेरे को सख्त चीज़ चबी नहीं जाती, दंद ला दिओ मैनू फ्री किधरे। डॉक्टर ने उन्होंने दुदकारिया, मैनू तरस आया। ओए अगली गल दस, बर्बाद करने वालिया। डॉक्टर ने जिहड़े लोकां दे दंद कढ़ के रखे सन ना खराब, मैं सारे इकट्ठे करके ते लैबार्टरी च वड़ के ते माई दा बीड़ बना के उहदे मूँह च फिट कर। मैं ते भला ही कीता ना जी। पुराने दांतों की बतीशी बना दी, बड़ा क्रिएटिव है। माँ जी ने मैनू कहा सी पुत्र मेरे को बोटी नहीं चबी जाती। मैं कहा माँ जी तुहाडे नालों कोई बकरा चंगा है। लो उतो ट्राई तौर मेरे गले चो 5-5 हज़ार कट के उस माई नू गोश्त भी देन जाता रहा है। ला माई इधर रोस्ट करके खा। अरे तुम भोले को निकालते क्यों नहीं है नौकरी से? किवें कड्डण, सारे स्टाफ दे तो उन्हें कपड़े धोने हुंदे ने। सुन लो, हाय 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 भाजी मैनू कदली नौकर रखे अभी पागल हो गए हो? भले वाला काम आप करीदा। हाय हाय हाय। ठीक है भाजी। सर वैसे आप जमहूरियत पर बहुत यकीन रखते हैं, वैसे क्या खूबी है जमहूरियत की? देखिए डिक्टेटरशिप में एक फर्द वाहिद पूरी आवाम को कोड़े मारता है, जबकि जमहूरियत में आवाम खुद एक दूसरे से कोड़े खाने के लिए तैयार होती है। सर एक दूसरे से कोड़े खाना आसान नहीं? आसान है, लेकिन डिपेंड करता है कोड़ा मारने वाले में कितनी ताकत है और कोड़ा खाने वाले में कितनी सख्त है। बड़ा नॉलेज है ताड़ा। मैनूं दसो ये बंदा मझ दी टक्कर ना बेहोश होएगा या घोड़े दी दलती? भाई बेहोश तो दलती नाल ही होएगा, अगर घोड़े ने थां सही लब ली फिर कुटी तो बजनी चाहिए। सर वैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, आपने सबसे खुश किसे पाया? मैंने एक इंटरव्यू कब्रिस्तान में किया था। मैंने वहाँ सबको खुश पाया, क्योंकि किसी ने किसी की कोई शिकायत नहीं की। किसी ने नहीं कहा साढ़े कोल पानी नहीं, इत्थे पैप नहीं, महंगाई हो गई है, लोड शेडिंग हो रही है। ठीक कहती है खान साहब, सुकून सिर्फ कब्र में है। विजन तो फिर है खान साहब का। रात के टाइम कब्रिस्तान जाके ना चुड़ैलों नूं आ जाओ मैं तुहाडे लई मेकअप वाला पाउडर लेके आया। इसके साथ ही मेरे विछड़न का टाइम आ गया है, लेकिन आप हमारे साथ ही रहिएगा। लेते एक ब्रेक, स्टे विद अस। वक्फे के बाद खुशामदीद अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। हमारा सिलसिला दुरुस्तनाक, जिसमें हम भूले भटके अशआर को रास्ता दिखाते हैं, ज़बान और बयां की गुत्थियां सुलझाते हैं, मुहावरों की मीन मेख निकालते हैं। अश्क मियां दाद अंकल, अश्क जहांजाद बेतहाशा बेटे, अश्क जहांजाद। जहांजाद, आप शेर बहुत अच्छा पलते हैं, कोई सुनाएं। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत,
बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। घर की सफाई मरने के बाद करवाई थी। भाई महबूबाओं की तस्वीर खुतूत सफाई करने वाली के हाथ नहीं लगने चाहिए, वरना तादमे मर्ग सफाई सुथराई होती रहेगी। सफाई करने वाली दे हाथ महबूबा की तस्वीर आ जाए तो महबूबा मां बन जाती है। वो कैसे? तस्वीर वहा के नहीं कहती केड़ी मां दियां तस्वीरां सराहने लुकाइयां ही। भाई ये मिर्जा गालिब का शेर है। वो खूब जानते थे कि सफाई करने वाली को कहाँ रखना है और महबूबा को कहाँ। यार मैं हैरत ज़दा हूँ कि गालिब का जिक्र कहाँ से आ गया इस शेर में। क्या कहना चाहते हैं आप? किबला, अगर इस शेर पर आपने गालिब के हक को छीनने की कोशिश की तो शायद हमसे कोई गुस्ताखी हो जाए। अश्क साहब, पूरा मुल्क आपको सुन रहा है, लोग इस सेगमेंट को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन आप बगैर तहकीक के बातें किए जाते हैं। भाई आप अगर दलील के बगैर बात करेंगे और एक अड़ियल घोड़े की तरह माजरत के साथ बजिद हो जाएंगे, मैं ना मानू वाली आपकी अप्रोच होगी। अच्छा देखिए, बात का पता ना हो, कम से कम तहजीब के दायरे में रहना चाहिए। इसमें अड़ियल होने की कोई बात नहीं है, ये हिसाबी किताबी बात है, तहकीक की बात है। आप क्या बातें कर रहे हैं? भाई आपकी तहकीक अपनी जगह, क्या हमने दीवाने गालिब नहीं पढ़ रखा? यार पढ़ा होता तो आप ये बात ना करते, या तो मैं खामोश हो जाता हूँ, आप ये शायरी का मतंजन बनाते रहे। यानी चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, ये गालिब का नहीं है। 20 दीवान छप चुके हैं, आपके हाथ पता नहीं कौन सा दीवान आया है। मुझे दीवान छपने से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये शेर दीवाने गालिब में नहीं है। अच्छा, दीवाने गालिब में नहीं है तो गुबारे खातिर में होगा। भाई आप तमीज़ कर रहे, लेकिन एक बात मैं बता दूं, अब्दुल कलाम आज़ाद ने अगर कहीं ये शेर पढ़ा होगा, इस्तेमाल किया होगा, तो कभी भी गालिब के नाम मंसूब नहीं किया होगा। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, ये ख्याल ही गालिब का है, ये असलूब ही गालिब का है, ये बयान ही गालिब का है, ये लहजा ही गालिब का है। कहाँ रहते हैं आप? यार आपको तू ही मान जाओ, शिकारी कुत्ते वर्गलान वाले। अच्छा ये मैं आ रहा आपकी तहकीक का, मैं आपको 20 इशारे से ला दूंगा जो इसी ख्याल के हैं, उन्हें भी गालिब के नाम मंसूब कर दीजिए। कोई एक फरमा दीजिए, कोई एक इरशाद हो। रात ढलने लगी है सीनों में, आग सुलगाओ आप गीनों में, आहा दिले उशाक की खबर लेना, फूल खिलते हैं इन महीनों में। वाह 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 ना कीजिए, किसकी इमेजरी है, ख्याल किसका है? भाई लहजा और बयां तो मुझे गालिब का लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, मैंने पहले कहा मेरा तो कोई नहीं, मैं तो सब्र कर लूंगा। यार लोग आपके बारे में क्या गुमान रखेंगे? क्यों? बुरा गुमान क्या गलत कहा हमने? हजरत ये गालिब का शेर नहीं है, यही तो मैं कहे जा रहा हूँ कि एक जैसे ख्याल के शेर मुख्तलिफ शोरा के यहाँ होते हैं, आप गालिब में क्यों फंस गए? और भाई ये शेर फैज का है, लाऊं उसका वफा, या आप दीवाने गालिब में तलाश करेंगे? हाँ ये तो फैज का है। शुक्र है। शौक हर रंग रकीब है, सरो सामा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरिया निकला, ये किसका है? भाई वाह वाह, क्या कहने गालिब के, वाह 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 वाह। दाद नहीं दलील चाहिए। मजा ले रहा हूँ शेर का, गालिब का, वाह वाह। तो गालिब है ना हजरत, गालिब अजी गालिब है तो उरिया निकल रहा है। अरे आराम से बैठिए। तो उन्होंने क्यों नहीं मानता थैलियां च चटखीरा जमा करने वाले? प्रोफेसर साहब ये ठीक ही तो कह रहे हैं, वही रदीफ, वही काफिया, वही बहर। बिल्कुल ठीक कहा। इसी गजल का एक और शेर सुनिए। इरशाद। बुए गुल नालाए दिल, दूधे चरागे महफिल, आहा जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। वाह वाह वाह, क्या निकला। क्या खूब गालिब का शेर है, लेकिन वो तस्वीरें बताने वाला शेर गालिब का नहीं है। कमाल कर रहे हैं आप, एक ही गजल है, उसे की तीनों इशारे हैं, दो को आप मान रहे हैं, एक को मान ही नहीं रहे। इनू बज़म विचों कढ़िया जी उन्होंने। वो कैसे? शमा महफल ना सिगड़ ला लिया। अच्छा वैसे माजरत के साथ अश्क साहब, आपकी जहालत काम कर गई। आपने ख्याल की बुनियाद पर शेर गालिब के नाम मंसूब कर दिया था, उन्होंने रदीफ और काफिया की बुनियाद पर। तो फिर वाज़ेह कर दीजिए, ये चंद तस्वीरें बुता, चंद, ये किसका शेर है? अच्छा भाई ख्याल मिल जाते हैं। देखिए, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, किसका शेर है? गालिब का। अच्छा, हुआ जो तीर नजर नीम कश तो क्या हासिल, मजा तो जब है कि सीने के आर पार चले, ये किसका शेर है? और नहीं पता ना, ख्याल की बुनियाद पर आप कह सकते हैं गालिब का, लेकिन यह महेंद्र सिंह बेदी का है।
मैं इशारा कर रहा था कि इसको मैं अभी निकालो नहीं, इसको मैं दलील से नॉकआउट करूंगा। कोई बात फिक्र ना करे, ऐसे बंदे को ना अर्तुगरुल देखते हुए टीवी में से तीर लगता है। अच्छा, आपकी दलील का मसला ही मैं हल कर देता हूँ। भाई मतबूआ नुस्खों में 1922 में निज़ामी प्रेस से जो दीवान गालिब छपा जी, उसके चौथे एडिशन में ये शेर शामिल था, लेकिन इस गज़ल में नहीं। अलग से कुछ अशार थे और अपने तय निज़ामी साहब ने बड़ा काम किया कि वो अशार शामिल किए हैं जो किसी गालिब के नुस्खे में नहीं है। अनूज दलील दूर अस्त। अरे यहाँ बैठ के आप सबके मसले हल कर रहे हैं, वो छोटे बेटे की फीस दे दी, वो मसला तो हल कर लो। छपने के बाद उन्हें एहसास हुआ, जब लोगों ने बताया कि ये गालिब का नहीं है, तो अगले एडिशन में निकाल दिया। करेगा बहस मंगोला के जसूस नूं पनाह देने वाला। अरे क्या बताओ, ये जो हरारत है ना, ये जिंदगी है और ठंडक मौत है। हरारत में थोड़ी सी ठंडक डल जाए ना तो तवाज़ुन बरकरार रहता है। वो चाहे एक तो आपकी कज बहसी, ऊपर से आपके ये आवारा दोस्त। प्रोफेसर साहब, क्या ये बात साबित है कि उन्होंने इस शेर को निकाल दिया था? साबित क्या, छपे हुए दीवाने क्या बात करती हैं। और अश्क साहब बम्बई के लाल प्रेस से जो दीवान छपा, ताज कंपनी ने 1951 में छापा, उनमें भी ये शेर शामिल है। असल गलती मैं समझता हूँ कि नियाज फतेहपुरी साहब से हुई, लेकिन मैं उसे नादरिस्ता ही शुमार करूंगा। बहुत बड़े आदमी थे, बड़े अदीब। किस बुनियाद पर? वो कौन है वे? असल गलती इब्राहिम लोदी से हुई है, वो खुंडी तलवार लेकर जंग पे चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको माफ कर देता हूँ, वापस आ जाए, कोई बात नहीं। सारे शहरों के दीवान छपते ना, इसका सिर्फ पोस्टर छपेगा। बाबे का ज़हनी तवाज़ुन खराब है, जहाँ मिले वहीं मार दो। साहब देखिए, बात होगी। नहीं, इन्हें लगाम दीजिए आप। नुस्खा है हमीदिया गालिब का, वो नुस्खा है जिसमें गालिब के मतरूक के शार भी शामिल हैं। ये स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप देख लीजिए पूरी गजल, इसमें ये शेर नहीं है। इसके अलावा आगे बात नहीं होगी। वो नुस्खा कहाँ है जो तूने वादा किया था मुझे देने का? अंकल खानजादा दाद साहब, ये मतरूक क्या होता है? खाली प्लाट को कहते हैं? अरे बच्चे, मतरूक तर्क से है, छोड़ा गया। नुस्खा हमीदिया अश्क साहब इतना अच्छा नुस्खा है कि इनको एक कलमी नुस्खा मिला था हमीद अहमद खान साहब को। इन्होंने बड़ी अरकरेजी से बरसों की मेहनत के बाद इसे मरतब किया। भाई उसमें गालिब के वो शेर भी शामिल हैं जो किसी और नुस्खे में नहीं मिलते। ये बात मैं कर रहा हूं। हमने आपसे पूछा नुस्खा हमीदिया क्या है। भाई बात ये है, अगर ये शेर चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत गालिब का नहीं है तो किसका है, ये तो बताइए। इस पे सबसे अच्छी तहकीक हनीफ नकवी ने की है और साबित किया है ये बज़्म अकबर आबादी का है। बज़्म अकबर आबादी सुना। और इनके बाद जो बड़े बड़े शेर पर काम करने वाले थे, जैसे शम्सुल हक, खलीक़ ज़ुमान नुसरत, उन्होंने भी इसे मान लिया और अपने अशार के इंतखाब में इसे बज़्म अकबर आबादी का ही लिखा है। एक तस्वीर किसी शौक की और नामे चंद, घर से आशिक के पसे मर्ग ये सामा निकला। बज़्म अकबर आबादी का असल शेर यूँ है। और आपने जो शेर पढ़ा है ना, चंद तस्वीरें बता, चंद हसीनों के खतूत, ये हनीफ नकवी ने लिखा है कि इसी शेर की बदली हुई सूरत है। और साडा पिछा छड़ दे ओए, कूनियां दे जंगलां च इंज दे रिछ हुंदे ने, पत्थर दी मच्छी नूं दंदी वड़ के दंद तोड़वा लेंगे। साहब ये मैं बता दूं, आइंदा अगर मुझे इस महफिल में बुलाना है तो इन जैसे लोगों को मत बुलाया कीजिए। ये इनका ज़र्फ है, ये इनका सब्र है, ये इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त है। और हमारा जिगरा देखिए, हमने कभी आपके ये जो ऐरे गैरे नथु आप ले आते हैं उन पर बड़े मुशायरे जहाँ होते हैं वहाँ मुझे मधु करते मैं नहीं चाहता। लूमड़ की वजह से मैं यहाँ पे आ गया तो ये इंसल्ट की जा रही मेरी। और पता नहीं मैं कहाँ से तिनका इकट्ठा करके हतमी बात आपके सामने पेश करता हूँ और आप ये सलूक कर रहे हैं। चाय का कप पीना होता ना, तुमने मुझे बताया कि मैं भाई खोखे से पिला दूं, यार शरीर जरूर करवाना। आपको मैं ले आया हूँ तो चाय के चक्कर में तो आता है। मेरी इज्जत का ख्याल करें। सफेद भाई, सफेद लो जी, मेरे को कसम से खा लो, शायर नहीं जे पानी वाले तला ते डफलियां भेजदा जी। लेते हैं एक मस्त वक्फा, फिर हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद खुशामदीद अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। कुछ अर्सा पहले आपने वज़ीर-ए-आज़म खान साहब की ये बात सुनी होगी कि वो अपनी 2.5 साला परफॉर्मेंस से मुतमईन है। ये खुशाइन तो है, लेकिन इस इत्मीनान का मेयार ये होना चाहिए कि कोई दूसरा आपकी परफॉर्मेंस से कितना मुतमईन है।
क्योंकि आप पब्लिक ऑफिस बेरर हैं। भाई अगर दूसरे से मुराद 22 करोड़ आवाम है, सुभान अल्लाह, और आवाम भी कभी हुकूमतों से खुश होते हैं यार? भाई आपको इत्मीनान का क्या पता यार? घर वाले मुतमईन ने सारा वक्त तो घर से बाहर गुजार। ये इत्मीनान नहीं है कि डायरेक्शन सही है, ये इत्मीनान नहीं है करप्शन नहीं हो रही, और ये कितनी अच्छी बात है, अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी कुछ अर्सा पहले ही असद उमर, आप सब उनसे वाकिफ हैं जी, उन्होंने फरमाया कि अगर खान साहब के काम में रुकावट डाली गई तो वो असम्बलियां तोड़ सकते हैं। यार काम में रुकावट कौन डाल रहा है? मैं तो नहीं डाल रहा। अब इसका मतलब है या तो 2.5 साल रुकावट नहीं डाली गई, अब डाली जा रही है, या वो मुतमईन नहीं थे वैसे ही कह गए। यार खाम खा असद उमर की बात को अपने मानी ना पहनाएं। अव्वल तो असम्बलियां नहीं टूटने वाली, अगर खान साहब ने ऐसा किया भी तो ये भी मुल्क के मुफाद के लिए होगा। असम्बली टूटे ना टूटे, इन खान साहब ने ऐसा किया, कब टूट जाए? ये क्या कर रहे हो? वैसे खाली कप पे इतनी बहस बनती नहीं। 1 2 3 4 खुल के खाओ दड़ंगे लाओ, खुल के खाओ भाई खांदे जाओ, खुल के खा तू ही खा भाई खांदा जा, खुल के खाओ दड़ंगे लाओ, ऊंची ऊंची रौला पाओ, खुल के खाओ दड़ंगे लाओ, ऊंची ऊंची रौला पाओ। नानो दा कारे मासी दा बेड़ा, नानो दा कारे मासी दा बेड़ा, जो भी लपदा चुकी जाओ, खुल के खाओ दड़ंगे लाओ, ऊंची ऊंची रौला पाओ। अच्छा, ये गैंडा हुकूमत पर दर हकीकत तंज कर रहा है और कह रहा है इन्होंने मुल्क को नानी का घर समझ रखा। गरीब नानी का घर हो तो उठाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये तो अमीर नानी का घर है। बात तो, लेकिन मैं अपनी नानों के घर से कोई चीज नहीं उठा सकता। क्यों भाई? वो कब्र में है। तू अगर हुक्मरान होता तो तूने नानी की कब्र के फूल ही बेच देने थे। आहा जे कोई पूछे चोरी दा, स्कैंड लांदी नेरी दा, फॉरेन फंड दी ढेरी दा, तरीन दी दिदा दलेरी दा, चुप हो रख लेनी है इको ही चुप, रख लेनी है इको ही चुप, रख लेनी है इको ही चुप। क्या तरीन, कहाँ चला गया तरीन? ऐसे ही ऊट पटांग बातें किए जा रहा है गेंडा। रैपर तंदूर वाले नाल लड़ पिया सर। वो क्यों? कहंदा एक मान आटे दी एक रोटी पका के दे। जिमें पैंदी है बर्फ ते धुप, जिमें पैंदी है बर्फ ते धुप, जिमें पैंदी है बर्फ ते धुप, सेले दा दरदा बना के, आहा वाह वाह, सेले दा दरदा बना के, अंदरों कुंडी ला के, गोल दायरा बना के, वड्डी परात मगा के, खामोशी कर लो इख्तियार, खामोशी कर लो इख्तियार, मिठा खान ली हो जो तैयार, मिठा खान ली हो जो तैयार, मिठा खान ली हो जो तैयार, मिठा करान ली हो जो तैयार। ये तो अपने अपने नसीब की बात है ना, तुम जर्दा ढूंढ रहे हो, मेरे पास पड़ा। अरे भाई जर्दे की प्लेट से मुराद वो अट्रैक्शंस हैं जो हुकूमत में आने के बाद नजर आती हैं, ये ठेके, परमिट, कमीशन। ये क्यों कह रहा है कि अंदर से कुंडी लगा कर खाओ? ओ भाई अपना भरम भी तो कायम रखना है ना, खाते भी जाओ और पता भी ना लगने दो। और इन्ना खांदा है मगरमच्छ दी खल पा के अपने ताए दियां लत्तां खा गया। पांदी अवाम ते पावेश हो, पांदी अवाम ते पावेश। ओए ओए ओ छड़, ओए ओ की कर, ओए ना कर, ओ ब्रोसर पाट गई, ओ मर गई। पांदी अवाम ते पावेश हो, पांदी अवाम ते पावेश हो, पांदे होर बखेड़े होर, पेंदे ने बखेड़े होर। और मुल्क में तरक्की हो रही है, फर्क इतना है कि खामखा का शोर नहीं मचाया जा रहा, पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। तूमी चोर, हर किसे नु चोर चोर, हर वेले तू कही जा, हर वेले तू हर किसे नु चोर चोर कही जा, पता नहीं केड़े वेले केड़ा चोर मन जावे, पता नहीं केड़े वेले केड़ा चोर मन जावे, पता नहीं केड़े वेले केड़ा चोर
मन जावे पता नहीं केड़े वेले केड़ा चोर मन जाए केड़ा चोर मन जा केड़ा केड़ा चोर तू है 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 तू है तू है चोर 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 मेरा चोर इधर का चोर गरीब का चोर गरीब का चोर गरीब का चोर तू ये चोर। मेरा ख्याल है ये कहना चाह रहा है कि चोर चोर का शोर मचाते जाए, अवाम इनकी नाकामियों पे ध्यान दे ही ना और इसी शोर पे ध्यान देती जाए। दुरुस्त फरमाया। हुकूमत करने की ये एक टेक्निक भी होती है, यानी किसी एक चीज का इतना ढिंडोरा पीटा जाए कि अवाम बाकी चीजें भूल जाए। हमारे यहाँ करप्शन का शोर है। करप्शन का ढिंडोरा पीटा गया है? करप्शन भी होगी। देखिए ना, अरबों बाहर पड़े हैं, अरबों की रोजाना करप्शन हो रही है। हम 90 दिन में सब कुछ ठीक कर देंगे। भाई, या तो आपने करप्शन का तदारुक नहीं किया, या आपने बकरे के गले में रस्सी ठीक से बांधी नहीं, या फिर आपने उसके सामने हथियार डाल दिए। भाई मिफ्ता इस्माइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सब वक्त का ज़िया है, हासिल कुछ नहीं, लेकिन ढिंढोरा कितना है। ये अब मिफ्ता के ही केस को देख ले, इंस्पिरेशन तो यही थी यही बात की। क्यों, मैं गलत कह रहा? जी सर, आप गलत कह रहे हैं। तो कब पता चलता है कब किसको अरेस्ट कर लिया जाता है, कब किसको किट कर दिया जाता है? करप्शन साबित करने का कोई म्यार तो है नहीं यहाँ पे। वाकई सर पता नहीं चलता। रात मिला ताया है, सुबह उसको पुलिस लेकर चली गई। पुलिस क्यों? रात को वो किसी का बकरा साथ ले आया था। तो बिला वजह अरेस्ट किया जाता है। अभी आप मुझे अरेस्ट करवा देंगे? क्यों भाई? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये समा मुझे बहुत अच्छी लगती है। किसी को किसी का अच्छा लगना इस बात पे गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती। नहीं, मैं इससे कुछ ज्यादा भी कह सकता हूँ। हाँ, शौक से। बस उससे पहले उनके जूते का साइज देख लीजिए। वो खुद बता देंगे। अगर ईद आ रही है गिफ्ट करूँगा। हाँ, ज्यादा तो ज्यादा की कमेगा, चिन्नी तेरे तक गुरबे तो पर्स खो के ले जाएगा। यार तुम्हारे घर में मेकअप होता है? होता है। थोड़ा सा कर लिया करो, अच्छे लगोगे। ज़हन में रखना, आइंदा भी अगर कोई हुकूमत आएगी दूध शहद की नहरें नहीं बहेंगी। ये पिछली हुकूमतों से बेहतर है। प्रोफेसर साहब, रैपर ने तानू टाई तो फड़ के इंज खाना जिवें तखत ते बह के अंगूर खाई दे। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।